नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और अर्ज किया का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया के एपिसोड में लगातार कवियों का जुड़ाव हो रहा है, दर्शकों का जुड़ाव लगातार बन रहा है और इस जुड़ाव के लिए हार्दिक अभिनंदन हम आपका करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमें मोहब्बत कर रहे हैं और हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। इसका हम बेहद ही दिल से शुक्रगुजार आपका कर रहे हैं। अर्ज किया में आज भी अलग अलग जगहों से दरअसल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने हमारे पास कवि और कवित्री पहुंचे हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से आज हमारे इस कवि सम्मेलन में या यूं कह लीजिए अर्ज किया कि इस खास एपिसोड में हिस्सा लेने आए हैं। और हाल ही के दिनों में बेटी को लेकर, बेटियों को लेकर बहुत कुछ देखने को मिला। हाल ही के दिनों में एक श्रद्धा मर्डर केस सामने आया, तो हमने सोचा कि चलिए आज बेटियों पर एक काव्य पाठ करवाया जाए। अर्ज किया का ये एपिसोड दरअसल उन बेटियों को समर्पित किया जाए और यही एक कारण है कि आज उस कार्यक्रम में आपको बेटियों को लेकर एक बेहतरीन काव्य पाठ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बिना देरी किए आज स्वागत कर लेते हैं। आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आज आगरा की धरती से, आगरा की धरती की मिठास से, जो आगरा का पेठा होता है उसकी मिठास के साथ हमारे साथ आज आगरा की धरती से इस दिल्ली के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ अंशु अवनी आई हैं। अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अंशु अवनी आगरा से आई हैं, ओज की बेहतरीन कवित्री हैं। अलग अलग मंचों पर आपने इनको सुना होगा और आज अर्ज किया के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। अंशु के अलावा आज इस कार्यक्रम में दरअसल उत्तराखंड से भी हमारे बीच एक कवि मौजूद है, बेहतरीन शायर हैं। अलग अलग मंचों पर इन्होंने भी काव्य पाठ किया है, अच्छी गजलें लिखते हैं, बेटियों पर भी इन्होंने कविता अपनी कही है। पंतनगर यूनिवर्सिटी से आज उत्तराखंड की हमारे बीच केपी सिंह विकल्प साहब आए हैं। केपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज अर्ज किया में पहली दफा केपी सर हमारा हिस्सा बन रहे हैं और आज क्या कुछ पेश करेंगे जरूर देखने की बात होगी। उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली एनसीआर का जिक्र करते हैं और दिल्ली एनसीआर में नजदीक में ही गाजियाबाद पड़ता है। गाजियाबाद से ये हमारे बीच कवित्री आई हैं, डीपीएस में बाकायदा शिक्षिका हैं और बेहतरीन काव्य पाठ भी करती हैं, बेटियों पर, समसामयिक गतिविधियों पर भी लिखती हैं। आज स्वागत करते हैं हम कल्पना कौशिक का। कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बन रहे हैं। कल्पना कौशिक के बाद एक हमारे साथ युवा कवि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। अर्ज क्या में एक और दफा हमारे बीच ये आ चुके हैं। बेहतरीन युवा कवि हैं, गीत बेहतरीन लिखते हैं और कहते हैं। दीप इनको कहते हैं, गाजियाबाद से हमारे बीच आए हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी दीपक इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये चारों लोग दरअसल आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज उस कार्यक्रम में दरअसल अपना रंग बिखेरेंगे और शुरुआत आज हम सबसे युवा कवि से ही करेंगे जो इस कार्यक्रम में हमारे बीच दीप जिनको कहते हैं। स्वागत कर रहा हूं दीपक। नमस्कार। अर्ज किया है सभी दर्शकों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आज के समय में अब्दुल भाई चल रहा है, समसामयिक घटना चल रही है श्रद्धा केस के लिए, तो ये एक समस्या है। तो कहना चाहूंगा जी, स्वागत है भाई, कि घोर तिमिर हो फिर भी हमको बढ़ते जाना है। घोर तिमिर हो फिर भी हमको बढ़ते जाना है। पर्वत से अवरोधों को भी हमें हटाना है। अच्छा है। और दुख सुख का आना जाना है, नहीं टिकाऊपन। अच्छा। कांटों के ही बीच पुष्प को हमें खिलाना है। अच्छा है, अच्छा है। कांटों के बीच में, कांटों के ही बीच पुष्प को हमें खिलाना है। और क्या होता है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहना चाहूंगा जी कि सिमट गई हैं सारी खुशियां जब से जिम्मेदार हुआ। माँ बापू जी के सपनों का लगता पहरेदार बेहतर हुआ। है, बेहतर है। सिमट गई हैं
सारी अच्छा है, खुशियाँ हाँ। जब से जिम्मेदार दार हुआ। हाँ। माँ बापू जी के सपनों का लगता पहरेदार हुआ। हाँ। और बचपन की बातों से अपनी सदा हंसाया करता था। आहा। पैसे की कीमत ना समझी, पैसे की कीमत ना समझी, उन्हें उड़ाया करता था। और अपने जीवन की नैया का खुद ही खेवन हार हुआ। सिमट गई है सारी खुशियां जब से जिम्मेदार अच्छा है, हुआ। अच्छा है, अच्छा है। माँ बापू जी के सपनों का लगता पहरेदार हुआ। हाँ। और जीवन में परिवर्तन किस प्रकार आता है देखिएगा। हाँ, कि स्वागत। रोज नई लोरी सुनता था, हाँ। थक कर अब सो जाता हूँ। आहा। रोज नई लोरी सुनता हाँ। था, थक कर अब सो जाता हूँ। मंजिल की राहों पर चलकर, मंजिल की राहों पर चलकर उनमें ही खो जाता हूँ। और अपने फूलों की बगिया का, अपने फूलों की बगिया का जब से पालनहार हुआ। सिमट गई हैं सारी खुशियां जब से जिम्मेदार हुआ। बहुत अच्छे, बहुत माँ अच्छे। बापू जी के सपनों का लगता पहरेदार हुआ। बेहतर है। और खाने में नखरे करता था, हाँ। चुपके से खा लेता हूँ। सही है, ऐसे खाने ही है। में नखरे करता था, सबके साथ होता है। चुपके से खा लेता हूँ। जब से दूर गए हो तुम सब, जब से दूर गए हो तुम सब, आहें भर गा लेता हूँ। और घिरे हुए बादल से रवि का हाँ। जब से यूं दीदार हुआ। सिमट गई हैं सारी खुशियां जब से जिम्मेदार हुआ। अच्छा है। माँ बापू जी के सपनों का लगता पहरेदार हुआ। और अंत में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। हाँ। कि पंख अपने खोल कर अंबर में उड़ना सीख लो। हाँ। पंख अपने खोल कर अंबर में उड़ना सीख लो। मुश्किलों के दौर में हंस कर के चलना सीख लो। हर वक्त भी साया अपना साथ दे पाता नहीं। और बिन सहारे के सदा मंजिल को पाना सीख लो। बहुत बिन अच्छा। सहारे के सदा मंजिल को पाना सीख लो। बहुत 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 धन्यवाद। शानदार भाई, बहुत अच्छा, बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। और दीपक दीप के बाद अब रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद से ही हमारे बीच कल्पना कौशिक जी आई हैं। स्वागत कर रहा हूं कल्पना जी। हार्दिक आभार भाई आपका जी। और अर्ज किया का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे अपनी पंक्तियों पर आती हूँ। हाँ, और प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले बेटियों के लिए एक मुक्तक देना चाहती हूँ कि बेटियां फूल हैं मुस्कुराने तो दो। बेटियां फूल हैं मुस्कुराने तो दो। इनकी खुशबू जहां भर में छाने तो दो। अच्छा है, अच्छा है। नाम रोशन करेंगी सदा आपका। इनको हाथों में पर चम उठाने तो दो। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। इनको हाथों में पर चम उठाने तो दो। गार्गी मैत्रेयी और अपाला है ये। शास्त्रों में ज्ञान की पूरी शाला है ये। बांध कर पुत्र को पीठ से युद्ध में, शत्रुओं के लिए तेज भाला है ये। ना हुनर हौसलों की है इनमें कमी। सामने खूबियां इनकी आने तो दो। बेटियां फूल हैं मुस्कुराने तो दो। बेहतर है। अब देखिए श्रद्धा मर्डर कांड अभी हुआ है जो बहुत सुर्खियों में है, तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ गीलापन तेरी भी आंखों में तो आया होगा। कुछ गीलापन तेरी भी आंखों में तो आया होगा।
जब जब मेरे दर्द से तेरा नाता कोई जुड़ा होगा, जब जब अच्छा। मेरे दर्द से तेरा नाता कोई जुड़ा होगा। तो उस पर अब मैं कहना चाहती हूँ, ये पूछता है अंबर, ये पूछती जमीन है, ये पूछता है अंबर, ये पूछती जमी है, क्यों देश में सुरक्षित अब बेटियां नहीं हैं, अच्छा है, वाह, क्यों बेहतर देश है। में सुरक्षित अब बेटियां नहीं हैं। क्या कहें? हर ओर खौफ बरपा, हर ओर बेकली है, हर ओर खौफ बरपा, हर ओर बेकली है, मेरे रहनुमा बता दे ये कैसी खलबली है, अच्छा है। मेरे रहनुमा नुमा बता दे ये कैसी खलबली है। खलबली है। नापाक पाकियों के किस्से बहुत सुने थे, नापाक नापाक पाकियों के, यानी अपने किससे? आप को बहुत साफ सुथरा बताते हैं, लेकिन उनके कार्य दूसरे होते हैं। किससे बहुत सुने थे, अब देश में भी अपने कैसी हवा चली है, मेरे न रहनुमा बता दे ये कैसी खलबली है। माँ बहन बेटियों की इज्जत उछाल दे जो, माँ बहन बेटियों की इज्जत उछालते जो, क्यों आरज़ू स्वयं ही उनकी तरफ खड़ी है, मेरे रहनुमा बता दे ये कैसी खलबली है। गर हमको हो इजाजत तो उनको हम बता दें, अगर हमको हो इजाजत, गर हमको हो इजाजत तो उनको हम बता दें, गर्मी की इस लहू में कोई कमी नहीं है, गर्मी की इस लहू में कोई कमी नहीं है, बेहतर है। तारीख को बदल कर हम एक पल में रख दें, बेटियों की तरफ से है कि तारीख को बदल कर हम एक पल में रख दें, इन बाजुओं में ताकत इतनी भी कम नहीं है, मेरे रहनुमा बता दे ये कैसी खलबली है। और अंत में एक मुक्तक कि शायद श्रद्धा कह रही है कि जो रिश्ते फूल जैसे थे
मिली उनसे चुभन हरदम। जो रिश्ते फूल जैसे थे मिली उनसे चुभन हरदम। मुझे कांटों से फिर कोई शिकायत किस कदर होती। मुझे कांटों से फिर कोई शिकायत किस कदर होती। जहाँ के दर्द को देखा बहुत नजदीक से मैंने। जहाँ के दर्द को देखा बहुत नजदीक से मैंने। वो मेरी आंख अपने दर्द में फिर किस कदर रोती। वो मेरी आंख अपने दर्द में फिर किस कदर रोती। बहुत अच्छे, शानदार शानदार है, अच्छा है। और इसके बाद हम केपी जी के पास चलते हैं। स्वागत कर रहा हूँ केपी सिंह विकल्प साहब। श्रोताओं नमस्कार। अर्ज किया है कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ और बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनेगा। बेटियों को समर्पित है। मात दुर्गे की अवतार हैं बेटियां। अच्छा। सृष्टि की श्रेष्ठ सिंगार हैं बेटियां। सत्य शिव की जटा से निकलती हुई। सत्य शिव की जटा से निकलती हुई। पावनी गंग की धार हैं बेटियां। बेहतर है, बेहतर है। पावनी गंग की धार हैं बेटियां। और गजल का मिसरा हाजिर करता हूँ, बेटियों को समर्पित है। बेटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? बेटियों को बचाने का, पढ़ाने का जो एक अभियान चल रहा है, जिसमें अर्ज किया है, उस में हम लोग भी आए हुए हैं कुछ कहने के लिए। मिसरा हाजिर करता हूँ, सुनेगा। एहसान उस खुदा का भुलाया न जाएगा। एहसान उस खुदा, एहसान उस खुदा का भुलाया न जाएगा। लेकिन ये कर्ज हमसे चुकाया न जाएगा। अच्छा है। लेकिन ये कर्ज हमसे चुकाया न जाएगा। अच्छा है। शेर हाजिर करता हूँ। आंगन खिला हुआ है मेरा बेटियों से ही। आंगन खिला हुआ है मेरा बेटियों से ही। आंगन खिला हुआ है मेरा बेटियों से ही। एक दिन बगैर इनके बिताया न जाएगा। एक दिन बगैर इनके बिताया न जाएगा। और शेर देखिएगा साहब कि लालो गोहर से बढ़ के हमारी हैं बेटियां। लालो गुहर से बढ़ के हमारी हैं बेटियां। लालो गुहर से बढ़ के हमारी हैं बेटियां। बेटी का अब तो बाप झुकाया न जाएगा। बेहतर है। बेटी का अब तो बाप झुकाया न जाएगा। और अर्ज करता हूँ, शेर देखिएगा साहब। स्वागत है। कि आएंगे कैसे लोगों बराबर में बेटियां। आएंगी कैसे लोगों बराबर में बेटियां। आएंगी कैसे लोगों बराबर में बेटियां। जब तक कि बेटियों को पढ़ाया न जाएगा। अच्छा है, अच्छा जब तक कि बेटियों को पढ़ाया न जाएगा। बेहतर है। और शेर हाजिर करता हूँ, सुनेगा। आगे नहीं बढ़ेगा कभी नाम मुल्क का। आगे नहीं बढ़ेगा कभी नाम मुल्क का। आगे नहीं बढ़ेगा कभी नाम मुल्क का। जब तक कि हर युवा को जगाया न जाएगा। बेहतर है। जब तक कि हर युवा को जगाया न जाएगा। और संस्कार की ये 2 पंक्तियां, एक शेर और पढ़ता हूं, सुनेगा।
कि आराम फिर करेंगे मुसाफिर भला कहाँ। आराम फिर कहाँ, आराम फिर करेंगे मुसाफिर भला कहाँ, बरगद को जो जतन से बचाया न जाएगा। बरगद में बड़े बुजुर्ग एक संस्कार देने की बात कही है, इन्हीं के साथ में बेहतर है। अच्छा है, अच्छा शानदार है भाई, बेहतरीन, शानदार केपी सिंह साहब। और केपी सिंह साहब के अलावा हमारे साथ आगरा से दरअसल आज अंशु अवनी आई हैं। स्वागत कर रहा हूँ अंशु अब आपका। मैं चैनल अर्ज किया है, इसमें सभी को धन्यवाद देती हूँ, खासकर हमारे अब्दुल जी का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ पे हमें बुलाया जी। और आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का टॉपिक मेनकर ये बात मैं कहना चाहूंगी, मैं भी एक बेटी हूँ। तो पहले हम कोख की बेटियों को बचाते थे, मगर आज बड़ी ही बेटियों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए सभी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बात की, लेकिन मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगी कि खुद बेटी क्या करे जी। स्वागत। खुद बेटी को क्या करना चाहिए। मैं एक बेटी हूँ और यंग अवस्था में हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ अपनी सोच को सभी के लिए रखती हूँ। स्वागत है। और सबसे पहले श्रद्धा के इस पे हम बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं सभी लड़कियों से सभी युवाओं से ये छोड़ती हूँ, मत चीख इस जमाने में, मत चीख इस जमाने में, इस हंसी को शर्मसार कर। आदमी पे कोई भी हो उस पर संघर्ष पड़ता है। मत चीख इस जमाने में, इस हंसी को शर्मसार कर, छोड़ दो सब लोक लाज, दुष्टों का संहार कर। अब भरी सभा में लाज बचाने ना आएगा सावरिया, बचा ले खुद की आबरू इन दुष्टों का संहार कर। अच्छा है। बचा ले खुद की आबरू इन दुष्टों का संहार कर। ये मैंने इसलिए कहा है, इसका मैं मूलभूत पॉइंट समर्पित करती हूँ, क्योंकि घूम रहा इंसान आजकल न जाने कितने मुखड़ों में, घूम रहा इंसान आजकल न जाने कितने मुखड़ों में, और बांट दिया है प्यार देख लो कैसे 35 टुकड़ों में, बांट दिया है प्यार देख लो कैसे 35 टुकड़ों में। जात पात का भेद नहीं कोई, मैं ना धर्म विरोधी हूँ, मैं सबका सम्मान करती हूँ, नतमस्तक सभी को मानती हूँ, सभी मजहबों को मानती हूँ, मगर इतना कहूंगी जात पात का धर्म नहीं कोई, ना मैं धर्म विरोधी हूँ। मौत की दावत देने पहुंची, माँ बाप को छोड़ा दुखड़ों में। कम से कम अपनी माता और पिता की हर बात एक लड़की से कहना चाहती हूँ, उनको हर बात अपनी बताए और उनकी बात माने, तो कभी कोई दुख नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे कहती हूँ कि लड़कियों को कैसा बनना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि किसी की हर समय ही जरूरत पड़े कि हमारी रक्षा करो, हम आत्मरक्षा अपनी खुद ही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मैं सभी का सम्मान करती हूँ, पुरुषों का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करती जो नारी का सम्मान नहीं करता, क्योंकि मैं लड़की हूँ, ये चीज मेरे लिए बनता है कहने का। जी स्वागत। स्वाभिमान के सोंडित का तो मैं अपने लिए कह रही हूँ, ये लड़कियों के लिए लाइन, स्वाभिमान के सोंडित का तो अर्थ नहीं कह सकती मैं, स्वाभिमान के सोंडित का तो अर्थ नहीं कह सकती मैं, और दुशासन के दुष्कर्मों को व्यर्थ नहीं सह सकती मैं। दुशासन के दुष्कर्मों को व्यर्थ नहीं सह सकती मैं। अरे 9 महीने तक कोख में पाला, अरे 9 महीने तक कोख में पाला, ममता भरे दुलार से नारी पर अत्याचार करे उसे मर्द नहीं कह सकती मैं। अच्छा है। नारी पर अत्याचार करे उसे मर्द नहीं कह सकती मैं, नारी पर अत्याचार करे उसे मर्द नहीं कह सकती मैं। अब मैं ये कहती हूँ अपनी पूरी भारत समाज से और भी सभी लोगों से कि हम लोग सोशल मीडिया पे इतने आगे बढ़ चुके हैं, कोई भी शोषण होता है या कुछ भी गलत होता है तो हम उसको कम करने की जगह हम वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, हम वहाँ पे अपने फोन को निकाल कर और उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने लगते हैं। मैं सभी से ये कहूंगी कि कुछ भी हो तो उसे ढकने की कोशिश करें। अच्छा। अपने युवाओं से कहूंगी और सभी से कहूंगी, अपनी बहनाओं से भी। पढ़िए। स्वागत जी। कि हम इंसान हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मानव हो मानवता को शीश बांध कर, मानव हो मानवता को शीश बांध कर,
मानव कर्तव्यों वाले काम कर जाइए। अच्छा है। मानव हो मानवता को शीश बांध कर मानव कर्तव्यों वाले काम कर जाइए। नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो। पॉइंट देखना, नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो। नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। अच्छा है, अच्छा, नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। और कहती है अवनी, मेरा नाम अवनी है, कहती है अवनी, अवनी पे बोझ मत बनो, अवनी का बोझ तुम कुछ तो उठाइए। और मर के तो एक दिन जाना सभी को होगा। कफन तिरंगा मिले ऐसी मौत पाई, कफन तिरंगा मिले ऐसी मौत पाई। अच्छा है, अच्छा है। अब मैं एक चीज ये कहती हूँ, मैं एक युवाओं के मर्दाने भेष में रहती हूँ। तो क्यों रहती हूँ, ये क्यों शुरू हुआ मेरा? मैं भी एक लड़कियों की तरह लिबाज में रह सकती थी, साज श्रृंगार कर सकती थी, लेकिन इसमें भी एक मजबूरी है कि मुझे बदलाव चाहिए। मैं खुद बदलाव पहले खुद मैं करूंगी, जब जनता में करूंगी। तो मैं चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। अच्छा। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। चंडी दुर्गा का रूप जब मैंने धर लिया, नख सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। नख सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। कीमत शहादत की सियासत लगाने लगी, लेखनी भी मेरी आग की रवानी हो गई। बासल्य ने जब बासना ने जब बासल्य को मसल डाला, हाथ में कटार लेके मैं मर्दानी हो गई। हाथ में कटार ले मैं मर्दानी हो गई। बहुत अच्छे, शानदार शानदार। और इसी जो अवनी ने पढ़ा है उसी के साथ अब इस कार्यक्रम का आखिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और अगर जो दर्शक देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा यहाँ बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप काव्य पाठ करते हैं तो ज़रूर एक मेल आईडी है, उस पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। और अगर वीडियोस हमें पसंद आती हैं तो ज़रूर आपसे राब्ता कायम किया जाएगा, हमारी टीम आपसे राब्ता कायम करेगी और उसके बाद आप भी अर्ज़ किया का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।